एक बार फिर से संगम पर एक ही दिन में करोड़ों लोग डुबकी लगाएंगे। माघी पूर्णिमा की तिथि पर महाकुंभ का 5वां स्नान पर्व होगा, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। आपको बताते हैं क्या है माघी पूर्णिमा का महत्व और इस बार के महाकुंभ में माघी पूर्णिमा से कौन से दुर्लभ संयोग जुड़े हैं, जिसके कारण कुंभ में आने वालों के लिए यह तिथि खास होने जा रही है। देखिए, समझिए इस खास रिपोर्ट में। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में यूं तो कोई दिन ऐसा नहीं जब संगम पर स्नान का पुण्य फल न मिले, लेकिन इस दरमियान स्नान पर्वों और अमृत स्नान के सिलसिले में एक और खास तिथि आने वाली है। एक ऐसी तिथि जिसके लिए ये मान्यता है कि इस दिन त्रिवेणी पर एक बार पवित्र डुबकी लगाने वालों को जन्म जन्मांतर तक पुण्य का लाभ मिल सकता है। वो तिथि है माघी पूर्णिमा की। यानी इस महाकुंभ में पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के बाद एक बार फिर से महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए अत्यंत शुभ घड़ी माघी पूर्णिमा पर आने वाली है, जब 5वां स्नान पर्व पड़ने जा रहा है। इस बार माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को है। देखिए, आपने पूरे महाकुंभ के सभी पर्वों पर स्नान किया या माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन स्नान किया, पूरे माह का फल एक ही दिन प्राप्त हो जाता है। और चूंकि ये पूर्णा तिथि है, उस दिन गुरु बृहस्पति, साक्षात नारायण भगवान और चंद्रमा तीनों की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो आज के दिन जो व्यक्ति स्नान कर ले संगम में, उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार के आने वाले त्रिविध पापों के कारण कष्ट है वो समाप्त हो जाते हैं और मन की इच्छाएं व्यक्ति के पूर्ण होती है। यही वजह है कि 12 फरवरी बुधवार को माघी पूर्णिमा के दिन महाकुंभ में त्रिवेणी स्नान और संगम में पवित्र डुबकी के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि न केवल इस बार का महाकुंभ बेहद खास है, बल्कि इस महाकुंभ के दरमियान पड़ने वाली माघी पूर्णिमा भी कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। ज्योतिषियों की माने तो इस बार माघी पूर्णिमा पर 144 साल बाद बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। वैसे तो इस बार का महाकुंभ भी अपने आप में खास है, क्योंकि 144 साल बाद ही दुर्लभ योगों में ये महाकुंभ चल रहा है। लेकिन खास तौर से इस दौरान माघी पूर्णिमा पर अनूठे योगों का संयोग अभूतपूर्व है। इस दिन सुबह सौभाग्य योग रहेगा, उसके बाद शोभन योग लग जाएगा। माघ पूर्णिमा के दिन सूर्य और बुध ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन शिववास योग, गजकेसरी योग और त्रिग्रही योग भी बनेंगे, जिनके कारण लोगों के जीवन में शुभता आएगी और दुखों से छुटकारा मिलेगा। ज्योतिषियों के नजरिए से माघी पूर्णिमा का खास महत्व है। इसे ब्रह्म पूर्णिमा भी कहा जाता है। खास खगोलीय संयोग के कारण ये तिथि काफी प्रभावशाली मानी जाती है। माघी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कर्क राशि में स्थित होता है और सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। माना जाता है कि माघी पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणें जल में पड़ती हैं तो विशिष्ट तत्व का संचार होता है। लिहाजा इस दिन पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पावन तिथि पर देवता गंगा स्नान करने के लिए धरती पर आते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान भी काफी शुभ माना जाता है। पूरे माघ मास का जिस प्रकार से नियम है वो पूर्णमासी पर भी लागू होता है। एक तो सूर्योदय से पूर्व का अमृत स्नान करें, चाहे आप संगम पर करें अथवा जितने भी कुंभ क्षेत्र हैं उन पर। ये भी उपलब्ध ना हो तो गंगा का ध्यान करते हुए, सरस्वती का ध्यान करते हुए, जमुना जी का ध्यान करते हुए घर पर भी स्नान करें, परंतु सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व के अंदर अंदर स्नान कर लें, मौन रहकर स्नान करें। मान्यता है कि इस दिन कुंभ स्नान से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन संगम पर स्नान से मोक्ष भी मिलता है। माघी पूर्णिमा के दिन स्नान के अलावा दान, जप, हवन से अनंत फल की प्राप्ति होती है। इससे नवग्रह जुड़े दोष भी समाप्त हो जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान से इंसान के जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में शांति और समृद्धि आती है।
धर्म के जानकार बताते हैं कि माघी पूर्णिमा पर कुंभ स्नान का महत्व इतना अधिक है कि यदि परिवार का एक व्यक्ति भी इस दिन त्रिवेणी तीर्थ पर डुबकी लगा ले तो समस्त परिवार का कल्याण होता है। यानी किसी वजह से यदि पूरा परिवार महाकुंभ यात्रा पर न जा सके तो परिवार के एक सदस्य के कुंभ स्नान का भी महत्व है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जाकर स्नान करेगा तभी उसको पुण्य लाभ की प्राप्ति होगी। इसके लिए अपने यहाँ शास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं और विशेषतः यदि परिवार का कोई एक व्यक्ति भी जाता है और वहां पर स्नान करता है और वहां के पवित्र जल को अपने घर पर ले आता है, क्योंकि स्थान को कोई व्यक्ति ला नहीं सकता, किंतु जो स्थान पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो विशेषतः जैसे कहा गया है कि अमृत की बूंदे जो है वहां पे गिरी हैं, तो उस अमृत की बूंदे जो है जल के साथ जो है आपके घर तक पहुंच जाएगी और आप जब स्नान करेंगे तो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, जो नहीं जा सकते हैं, वो अगर उस जल से स्नान करते हैं तो निश्चित ही उनको जो है कुंभ का स्नान का पूर्ण लाभ मिलेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। सिर्फ त्रिवेणी संगम ही नहीं बल्कि माघी पूर्णिमा का महत्व इतना अधिक है कि इस पावन दिन किसी और पवित्र नदी के जल में स्नान करने वाले को भी असीम फल की प्राप्ति होती है। यदि आप कुंभ नहीं जा सकते, प्रयाग नहीं जा सकते हैं, तो अन्य जगहों पर भी, वैसे तो काशी में प्रयाग घाट है, जो स्नान करने का लाभ आपको कुंभ में प्रयाग में मिलेगा वही जो है काशी में प्रयाग घाट पर मिलता है। ये पुराणों में वर्णित है। इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे नासिक में जो है गोदावरी है, उज्जैन में है, हरिद्वार में गंगा है, इन सब स्थानों पर भी यदि आप स्नान करते हैं तो आपको माघ पूर्णिमा के स्नान का पूर्ण जो है लाभ प्राप्त होगा। तो वही मान्यता ये भी है कि यदि माघी पूर्णिमा पर सीधे तौर पर पवित्र नदियों में स्नान के लिए पहुंचना संभव न हो सके तो सामान्य जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से भी पुण्य लाभ मिलता है। तो ऐसा कोई भी आवश्यक नहीं है कि आप कुंभ तक पहुंचेंगे तभी आपको पुण्य लाभ प्राप्त होगा। यदि आप कुंभ तक नहीं पहुंच सकते हैं तो उस दिन जो है आपके आसपास जहां भी आपको पवित्र नदी मिले, गंगा नदी हो, जमुना हो, सरस्वती हो, कोई सरोवर हो, पवित्र कुंड हो, कुआं हो, अथवा घर में ही आप जो है गंगा जल अथवा कुंभ का जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, अथवा न होने पर गंगा च यमुना नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृहताम, इस प्रकार करते हुए, इस प्रकार के मंत्र को पढ़ते हुए आप जो है स्नान करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, चंद्रमा का ध्यान करेंगे, महादेव का ध्यान करेंगे, आपको कुंभ स्नान का और माघ पूर्णिमा के स्नान का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। माघी पूर्णिमा के पावन पर्व के साथ साथ ही माघ महीने और शीत ऋतु का भी समापन हो जाता है। वैसे तो हर साल माघी पूर्णिमा का उल्लास देश भर के तीर्थों में नजर आता है, लेकिन इस बार पूर्ण महाकुंभ के चलते माघी पूर्णिमा का पर्व और भी खास हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।